सावन में जब हर तरफ गूंज रहा है हर हर महादेव, तब लखनऊ के शिव मंदिर में एक सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। आखिर महादेव गर्भगृह के बीच में नहीं, कोने में क्यों विराजमान है? क्या ये सिर्फ महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे छिपी है महादेव की कोई ऐसी लीला जिसे सदियों से भक्त रहस्य मानते आए हैं? आइए चलिए सावन के इस खास मौके पर जानते हैं कोनेश्वर महादेव के इस अनोखे रहस्य की अनोखी कहानी। एक मंदिर जहां भोलेनाथ महादेव बीच में नहीं बल्कि कोने में विराजमान है। सवाल है क्यों? कहा जाता है कि महादेव को बीच में स्थापित करने की कोशिश तो की गई, लेकिन हर बार वो अपनी जगह छोड़कर कोने में आ जाते थे। ये महज एक संयोग था या फिर महादेव की मर्जी? सावन में आज जानेंगे लखनऊ के कोनेश्वर महादेव के इस अद्भुत मंदिर का रहस्य। इतना ही नहीं, इस मंदिर की महत्ता तो इतनी है कि कहा जाता है कि स्वयं लक्ष्मण जी ने आके यहाँ पर भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन अर्चन किया था। तो चलिए हमारे साथ इस अद्भुत महादेव की यात्रा पर। जरा सोचिए, आप किसी मंदिर के गर्भगृह में जाएं और वहां भगवान शिव अपनी जगह पर बीचों बीच विराजमान ना होकर गर्भगृह के कोने में हो। पहली नजर में ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन लखनऊ के कोनेश्वर महादेव मंदिर में यही सबसे बड़ा रहस्य है। सवाल ये है कि आखिर महादेव को गर्भगृह के बीच में स्थापित क्यों नहीं किया गया? क्या ये सिर्फ मंदिर की बनावट है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जिसने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है? मान्यता है कि इस जगह का संबंध बेहद प्राचीन काल से है। कहा जाता है कि यहाँ कभी महर्षि कौंडिन्य का आश्रम हुआ करता था। स्थानीय मान्यता के मुताबिक भगवान राम के आदेश पर माता सीता को वन में छोड़ने जाते समय लक्ष्मण यहाँ रुके थे और आश्रम में स्थापित शिवलिंग की पूजा भी की थी। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। कहा जाता है कि मंदिर निर्माण के दौरान जब शिवलिंग को गर्भगृह के बीच में स्थापित करने की कोशिश की गई तो शिवलिंग अपनी जगह पर नहीं टिका। उसे दोबारा बीच में रखने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन मान्यता है कि वह फिर उसी कोने वाली जगह पर आ गया। आखिरकार भक्तों ने इसे संयोग नहीं, महादेव की इच्छा माना और फिर उसी कोने में शिवलिंग की स्थापना कर दी। तभी से नाम पड़ा है कोनेश्वर महादेव। कोनेश्वर महादेव की क्या महिमा है और आखिर कोनेश्वर महादेव में शिवलिंग मध्य में ना होके कोने में क्यों है? इस रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ इसी मंदिर के पुजारी जी अमरनाथ जी हैं, उनसे जानेंगे। महाराज जी बताइए कि क्या रहस्य है इस बात का, क्योंकि बिल्कुल अलग मंदिर है अपने आप। देखिए, ये महादेव की कृपा ऐसी है कि आप कितना भी दुखी हो, मंदिर में आने के बाद आपको पहले आपको सांत्वना मिलेगी, अंदर से ताजगी महसूस होगी। आपको बताते हैं कि ये गोमती का तट था और कौंडिन्य ऋषि थे जो इनकी पूजा करते थे। अच्छा। तो एक कई बार बता रहे हैं कि इस मंदिर को जो शिवलिंग है उसको बीच में लाने का प्रयास किया गया। अमूमन सारे शिवलिंग बीच में ही होते हैं। जी, तो लाने का प्रयास किया। तो दिन में तो उनको लाते थे, लेकिन जब रात सुबह फिर जब मंदिर खोला जाता तो किनारे पहुंच जाते थे। अच्छा। तो इसलिए इनका संबंध करके जो है कोनेश्वर महादेव पड़ गया। आज भी आप देखिए तो बाबा जो है बीचों बीच में नहीं विराजमान। अच्छा, थोड़ा सा कैमरामैन को दिखा दें कि ये नंदी है महाराज जी। अमूमन नंदी बिल्कुल सामने देखते हैं और सामने शिवलिंग होता है। तो अगर आप मंदिर में शिवलिंग सामने देखिए तो यहाँ पर अगर ये नंदी महाराज यहाँ पर है, अगर बिल्कुल ठीक सामने आप देखेंगे तो सामने उनके सामने शिवलिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए नंदी के ठीक सामने शिवलिंग नहीं है बल्कि कोने में है। जी, तो क्या रहस्य है ये? रहस्य देखिए, पहले नंदी बाबा यहाँ पे नहीं थे। अच्छा। ये नंदी बाबा तो बाद में स्थापित किए गए हैं। अच्छा। पहले नंदी बाबा छोटे से थे, उनको उनकी जगह पे फिर जब मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, विस्तार किया गया, तब जो है बड़े नंदी बाबा को आके लाके बैठाला गया।
क्योंकि सामने तो नहीं हो सकते थे। नहीं हो सकता। इस वजह से बड़े बाबा को यहाँ बैठा लेकर नंद छोटे हैं जो शिव परिवार के साथ विराजमान है। अच्छा, यहाँ परिवार भी है जी, पूरा जी, उनका। जी। तो महाराज जी, अब हम लोग अब- मंदिर के हाँ। गर्भगृह में चल रहे हैं। जी जी आइए। ये गर्भगृह है मंदिर। हाँ, हम गर्भगृह में हम लोग आ गए हैं। थोड़ा बताइए मंदिर के बारे में, इसके चमत्कार, इसका महत्व, देखिए लोगों की आस्था। देखिए मैडम, ये बाबा की कृपा ऐसी है कि ये तो ये यहाँ का रहस्य है कि आप नित्य अगर 40 दिन बाबा के दर्शन कर सकते हैं अच्छा, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है और लोगों के साथ में। और जो है मैंने प्रत्यक्ष देखा है लोगों को, इन्होंने कहाँ से कहाँ तक भेजा है। तो अब हम लोग अंदर की अच्छा, यहाँ पे श्रावण मास का विशेष महत्व होता है। यहाँ पे श्रावण को 25 ब्राह्मण द्वारा वेद पाठ होता है। ओ, जो पूरे सावन हाँ, चलता है। पूरे श्रावण मास में 1 माह तक 25 ब्राह्मणों प्रदोष मंडल के जो है तत्वाधान में इसका पाठ किया जाता है। अच्छा, तो सब तो भक्तों जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग जलाभिषेक भी कर रहे हैं, जी। कुछ रुद्राभिषेक भी करवाते जी, हैं यहाँ जी, पर। जी। तो ये सब भी। ये सब का देखिए, ये तो बाबा का चमत्कार है कि यहाँ पे पूजन हमेशा चला ही करती है, अच्छा, कभी बंद नहीं होता बंद नहीं होती है। ओ, और इसका ये है कि मतलब दोपहर श्रावण मास में 1 बजे तक जलाभिषेक होता है, सोमवार को शाम को 6:30 बजे तक। अच्छा, उसके बाद जो है शाम को प्रवेश वर्जित रहता है, श्रृंगार हो जाता है, फिर अंदर का प्रवेश बंद हो जाता है। श्रृंगार के बाद तो बिल्कुल मनमोहक, बिल्कुल आप देख जी, नहीं सर। जी, बिल्कुल। अब सवाल ये है, क्या वाकई में शिवलिंग अपनी जगह बदलता है, या मंदिर की वास्तुकला और निर्माण में कोई ऐसी वजह है जिसे वक्त के साथ लोग भूल गए हैं? हालांकि इसका कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन आस्था देखिए, आज भी हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और मानते हैं कि भगवान ने खुद अपना स्थान यहाँ चुना है। शायद इसलिए कोनेश्वर महादेव सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि लखनऊ के उन धार्मिक पहलियों में से एक है जिसका जवाब इतिहास के पास हो या ना हो, लेकिन भक्तों के विश्वास के पास तो जरूर है। महादेव का क्या है, महादेव बीच में रहे, चाहे किनारे रहे, चाहे कहीं भी रहे, पर हमेशा हम लोग के हृदय में वास करते हैं। हमेशा हृदय में हमेशा बोले बाबा रहे और रहेंगे। और सावन के महीने में महादेव की कृपा हमेशा हम लोग पर बरसती रहती है। जो भी कार्य पूर्ण नहीं होते हैं वो सावन में अवश्य पूर्ण। हमारी बहुत आस्था, हम 73-74 में जब बहुत बचपन में पढ़ते थे 11-12 में, तब से हम इस मंदिर को जानते हैं और तब से आते हैं। अच्छा, कोशिश यही करते हैं कि हर बार यहाँ आते रहें। हमारी आस्था शिव जी में बहुत है, तो इसको तो नापा नहीं जा सकता कि हमारी कितनी आस्था है। पर इस मंदिर में भी बहुत आस्था है। मैं कई बार इस मंदिर में आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज लखनऊ का कोनेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की वो मिसाल है जो भक्त को सीधे शिव से जोड़ती है, क्योंकि शिव को पाने के लिए शायद तर्क नहीं, आस्था चाहिए। फिर महादेव गर्भगृह के कोने में विराजे या बीचों बीच, भक्त के लिए मायने सिर्फ इतना रखता है कि शिव वहां है, और शायद यही कोनेश्वर महादेव का सबसे बड़ा संदेश है, क्योंकि जहां विश्वास हो वहां शिव से दूरी नहीं, सिर्फ भक्ति होती है। कहते हैं महादेव को पाने के लिए जगह नहीं, सच्ची आस्था चाहिए। कोनेश्वर में शिव भले ही गर्भगृह के कोने में है, लेकिन भक्तों के तो बिल्कुल दिल के बीचों बीच में है, क्योंकि जहाँ भक्ति होती है और वहीं शिव होते हैं, और जहाँ शिव होते हैं वहीं सुकून होता है। तो अगर आप शिव से जुड़ना चाहते हैं और सुकून पाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इस जगह से बेहतर कुछ भी नहीं।